हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एकाधिकार की स्थिति में फर्म का संतुलन किस तरीके से होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो बच्चों इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम 16 वीडियो बनाने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से जिन वीडियो पे टिक लगा हुआ है वो वीडियो तो पब्लिक रहेंगी, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी, लेकिन जिन वीडियो पे स्टार लगा हुआ है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे ही मिलेंगी। तो जो आप अगर आप मान लीजिए यूजी या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अलग अलग कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक जो है, जिसमें हमें आपको समझाना है कि एकाधिकार में फर्म का संतुलन किस तरीके से होता है। तो एकाधिकार में फर्म का संतुलन जो होता है उसकी दो विधियां हैं, जिसके बारे में हम आपको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। पहली विधि है कुल आगम कुल लागत विधि। इस विधि के अनुसार टीआर तथा टीसी के बीच का जब अंतर सर्वाधिक होता है वहां लाभ अधिकतम होता है, यानी कि टीआर और टीसी के बीच का जो गैप है वो डिसाइड करता है कि फर्म का संतुलन कहां होगा। मैं छोटा सा डायग्राम आप बच्चों के लिए बना देता हूं फॉर एक तरीके से रिव्यू के लिए, कि इस तरीके का टीआर होता है अगर हम बात करेंगे मोनोपोली के केस में, और टीसी इस तरीके का होता है। तो जिस जगह गैप सबसे ज्यादा होगा वहां पर लाभ सबसे ज्यादा होगा, तो ये फर्म का संतुलन है। दूसरा विधि एमसीएमआर विधि है। तो एमसीएमआर विधि में क्या होता है बच्चों, एमआर देखिए इस बार डाउनवर्ड होगा, इस तरीके से डाउनवर्ड होता है एमआर। थोड़ा सा और स्टीपर बना लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके से बन गया तो यहां से ले लेते हैं। और इक्विलिब्रियम तब होता है जब उसको एमसी नीचे से कट करे, मतलब इस तरीके से एमसी कट करेगा, तो जो फर्म का संतुलन है वो बिंदु ए होगा, यानी कि ज्यादा उत्पादन करने पे भी नुकसान, जो कि हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, और कम उत्पादन करने पे भी नुकसान, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में आपको डिटेल में समझाया था। तो इस स्थिति में ये इक्विलिब्रियम है फर्म का, यानी कि फर्म ओक्यू का उत्पादन करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये है कंडीशन क्या, यानी कि एमसी और एमआर बराबर हो और एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अल्पकालीन में। अल्पकाल में तीन स्थितियां संभव है एकाधिकार की स्थिति में, असामान्य लाभ की, सामान्य लाभ की और हानि की। इसमें उत्पादन बंद जैसी स्थिति होती नहीं है, क्योंकि एक ही फर्म काम कर रही होती है। तो बात करें बच्चों असामान्य लाभ की, देखिए मैं यहां से नीचे से इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, हाँ। तो असमान लाभ की स्थिति में एआर जो है वो एसी से हमेशा बड़ा होता है। तो किस तरीके से होता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली की बात कर रहे हैं, एकाधिकार की बात कर रहे हैं। तो एकाधिकार में जो औसत आगम वक्र है वो डाउनवर्ड होता है और एमआर उससे नीचे होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, क्योंकि जो कीमत होती है वो बढ़ती है तो मांग में कमी आएगी, इसकी वजह ये होती है। अब फर्म का संतुलन वहां होता है जहां एमसी एमआर को नीचे से कट करता है। तो देखिए ये नीचे से कट कर रहा है, इसका मतलब फर्म का संतुलन बिंदु ये वाला है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं ई। इस स्थिति में फर्म जो उत्पादन कर रही है वो क्यू कर रही है, यहां पे मात्रा लिख देते हैं, और जो कीमत चार्ज कर रही है वो चार्ज कर रही है मान लीजिए ए क्यू के बराबर। मैं यहां पे लिख देता हूं, इस स्थिति में उत्पादन कितना कर रही है फर्म, उत्पादन कर रही है ओ क्यू, कीमत कितनी वसूल रही है ओपी, या हम कह सकते हैं ए क्यू। ठीक है, इस स्थिति में संतुलन बिंदु क्या है, संतुलन बिंदु है हमारा ई। अब फर्म का जो लाभ है या असमान लाभ है वो डिसाइड करती है औसत लागत। औसत लागत अगर कम होगी तो हम एक औसत लागत का डायग्राम बना लेते हैं। तो औसत लागत जो है वो इस तरीके से औसत लागत हमने बना लिया है, यानी कि आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये जो बी है ये औसत लागत है, यानी कि फर्म की औसत लागत कितनी है, औसत लागत फर्म की है बी क्यू के बराबर। तो एवरेज रेवेन्यू में से अगर हम एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दें
तो बचेगा जो है वो है पर यूनिट प्रॉफिट। पर यूनिट मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, प्रति इकाई लाभ बचेगा। यानी इस स्थिति में देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू हमारा AQ के बराबर है, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारा BQ के बराबर है। तो जो बीच का डिफरेंस है AB वो हमारा प्रति इकाई लाभ है। और ये हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये हमारा कुल लाभ है। यानी कि किसको डिनोट कर रहा है? असामान्य लाभ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें कुल लाभ कितना है हमारा? कुल लाभ जो है हमारा वो है P1 BA, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा असामान्य लाभ की स्थिति। आपको सामान्य लाभ की स्थिति भी हम समझा देते हैं बच्चों। सामान्य लाभ की स्थिति में भी उसी तरीके से डायग्राम बनेगा। AR ऊपर बनेगा, MR उससे नीचे जाएगा, ठीक है। संतुलन बिंदु उस जगह होगा जहां MC MR को नीचे से कट करे। तो ये बिंदु जो है वो A है, सॉरी E ले लेते हैं, E है। क्वांटिटी जो है वो Q है, प्राइस जो है वो P है, यहां पे लिख देते हैं मात्रा, और जो कीमत डिसाइड हुई है वो हुई है P, ठीक है। तो ये सारी बातें वही आ जाएंगी, ये कॉमन बातें हैं। मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए। उत्पादन जो है वो OQ के बराबर है। संतुलन बिंदु जो है, संतुलन बिंदु जो है वो है E, मात्र कीमत जो है जिसको कि आप AR भी बोलते हो वो OP के बराबर है या AQ के बराबर है। औसत लागत भी इस स्थिति में बराबर बराबर होगी, यानी कि एवरेज कॉस्ट का भी AQ होना जरूरी है, तभी तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे और सामान्य लाभ होगा, यानी कि दोनों का बराबर होना जरूरी है। इस स्थिति में क्या था? इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू बड़ा था एवरेज कॉस्ट से। तो यहां पे देखिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इस स्थिति में एवरेज कॉस्ट इसको इस बिंदु पे कट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि फर्म जो है वो अपने इस स्थिति में सामान्य लाभ की स्थिति में होगी जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां पर बच्चों हम सामान्य लाभ की भी, हानि की भी बात कर सकते हैं। हानि की स्थिति में क्या होता है वो भी हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। हानि की स्थिति समझाने के लिए पहले मैं आपको एक बार MR का डायग्राम और AR का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। संतुलन उस स्थिति में होगा जब MC इसको नीचे से कट करे। पॉइंट हमारा हो गया A या E बोल देते हैं इसको, क्वांटिटी Q और ये A, ठीक है जी। अब हानि की स्थिति दिखानी है। हानि की स्थिति में जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि डायग्राम में ये नीचे से कट किया, ये इसी जगह कट किया और ये सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब अगर आप हानि की पता करना चाहोगे तो आपको यहां से एक लाइन डालनी पड़ेगी बिल्कुल सीधी, यानी कि उत्पादन करने की लागत BQ आ रही है और जो प्राइस है वो P1 है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो संतुलन बिंदु है, जो संतुलन बिंदु है वो क्या रहेगा? संतुलन बिंदु रहेगा हमारा A, मात्रा रहेगी हमारी OQ, ठीक है, कीमत रहेगी हमारी जिसको कि हम AR बोलते हैं PQ, या आप उसको AQ भी कह सकते हो, ठीक है। इस स्थिति में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हमारी है BQ, जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू छोटा है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि आप क्या करोगे? एवरेज रेवेन्यू में से माइनस कर दोगे एवरेज कॉस्ट, और इस स्थिति में जब हम AQ में से माइनस करेंगे BQ तो आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस में AB, क्योंकि वो ज्यादा है। यानी कि ये जो है वो हमारा प्रति इकाई हानि को दिखा रहा है। प्रति इकाई हानि कितनी है? A से लेके B तक। और ये हिस्सा जो है दिस एरिया
ये हमारी कुल हानि को दिखा रहा है, यानी कि हमारी कुल हानि कितनी हो गई, कुल हानि हो गई हमारी AB PP1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको डायग्राम समझना है। अगर ये नीचे से कट करता है तो असामान्य लाभ है, इसी पॉइंट पे कट करता है तो सामान्य लाभ है, ऊपर चला जाता है तो हानि है। बच्चों दीर्घकाल की बात करें तो देखो दीर्घकाल में फर्म को हमेशा, एकाधिकारी फर्म को हमेशा असामान्य लाभ नहीं होता है। असामान्य लाभ इसलिए होता है क्योंकि वो पूर्ति को मांग के हिसाब से परिवर्तन कर सकता है। देखिए वो देखता है कि उसकी जो मांग है वो किस तरीके की है। अगर मांग लोचदार है तो वो क्या करता है कि वस्तु की ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराता है और कम कीमत रखता है, और उसको लगता है कि मांग बेलोचदार है तो वो ज्यादा रखता है कीमत और कम मात्रा में वस्तु उपलब्ध कराता है। यानी कि उसके लिए ये जरूरी नहीं है ना कि वो आदर्श प्लांट पे ही काम करे, वो आदर्श प्लांट से ज्यादा पे भी काम कर सकता है, आदर्श प्लांट से कम पे भी काम कर सकता है, आदर्श प्लांट पे भी काम कर सकता है। तो बच्चे यहां पे देखिए ये वाला जो बात है वो आप याद रखिएगा कि मोनोपोली के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो तभी काम करे जब उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट से पहले भी काम कर सकता है, ज्यादा भी काम कर सकता है और बाद में भी काम कर सकता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में तो कंडीशन यही थी दीर्घकाल की कि उसको आदर्श उत्पादन प्लांट पे काम करना पड़ेगा। यहां पर ये कंडीशन नहीं होती है। इसके ऊपर हम एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम 3 अलग अलग प्लांट दिखाएं और उनके ऊपर अलग अलग डायग्राम बना के दिखाएं, लेकिन वो फिलहाल हम इस वीडियो कोर्स में नहीं बना रहे। अगर किसी और जगह जरूरत पड़ती है किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स में, तब हम उसको बना लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा AR है और ये हमारा MR है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने दीर्घकालीन LMC बना दिया, यानी कि लंबे समय का मार्जिनल कॉस्ट है, जो कि इस बिंदु पे काट रहा है, जो कि पॉइंट है हमारा E, और ये क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। इस तरीके से दीर्घकाल में जो प्राइस है वो OP डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी पॉइंट वही सारे रहेंगे, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। और इस स्थिति में जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है वो हमारी AQ है और जो एवरेज कॉस्ट है वो BQ है। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, AB के बराबर। बना देते हैं डायग्राम हम आप बच्चों के लिए। हमने क्या किया है, LAC बनाना है। LAC याद रखना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो B मान लेते हैं। ये हमारा P1 हो गया। ये असामान्य लाभ है जो कि फर्म को दीर्घकाल में मिल रहा है। तो जो कुल लाभ है ये वाला जो कहलाएगा प्रति इकाई लाभ। AB, और कुल लाभ जो है वो है AB PP1। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से बच्चों दीर्घकाल में जो फर्म है वो आप कह सकते हो लंबे समय में असामान्य लाभ कमाएगी अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।